यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक को जब 3 से भाग दिया जाता, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को जब 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 अथवा 1 प्राप्त होता है। तो आइए दोस्त प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं a बराबर 3q धन r, जहाँ r का जो मान है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। मतलब 3 से जब हम किसी संख्या को भाग देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक को तो शेषफल के रूप में 0, 1 या 2 प्राप्त होगा। इसलिए a संख्याओं 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप का हो सकता है। अर्थात जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो a 3q के रूप का होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा तो a 3q धन 1 के रूप का प्राप्त होगा, यदि शेषफल 2 प्राप्त होगा तो a 3q धन 2 के रूप का होगा। अब हमें अलग अलग स्थितियों में इसको हल करेंगे। स्थिति फर्स्ट, यदि जो a का मान हो क्या हो 3q हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग होगा 9q की घात 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 कॉमन लेने पर हो जाएगा 3q की घात 2। दूसरे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 3m, जहाँ m बराबर 3q की घात 2, क्योंकि q एक पूर्णांक है और इस प्रकार q का मान रखकर हल करने पर जो प्राप्त होगा पूर्णांक उसे हमने m माना है। केस सेकेंड, यदि a का मान 3q प्लस 1 हो, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो हमें 3q धन 1 पूरे की घात 2, इसको हल करेंगे हम 3 तिया 9 q की घात 2, उसके बाद प्राप्त होगा हमें 6q धन 1, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्व समीका a धन b पूरे की घात 2 बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग का प्रयोग किया है। अब शुरू के दो पदों से हम 3 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 3q की घात 2 धन 2q धन 1। इस प्रकार हम ये वाले भाग को m मान लेते हैं, 3q की घात 2 धन 2q को m मान लेते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा जहाँ m का जो मान होगा 3q की घात 2 धन 2q। ठीक है। केस 3, यदि a का जो मान है वो 3q प्लस 2 हो, तो वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 3q प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 तिया 9 q की घात 2, तो 4 4 12q धन 4। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 9q की घात 2 धन 12q धन 3 धन 1। 4 को हम 3 धन 1 लिख सकते हैं। अब इस भाग में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3q की घात 2 धन 4q धन 1 धन 1। इसको हम लिख सकते हैं 3m धन 1, जहाँ m बराबर है 3q की घात 2 धन 4q धन
1। अब हमने देखा कि केस 1 में ए का मान 3 क्यू होने पर उसका वर्ग 3m के रूप में प्राप्त हुआ। केस 2 में ए का मान 3 क्यू धन 1 यदि होता है तो उसका जो वर्ग होगा 3m धन 1 के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा तीसरे केस में हमें यदि ए का मान 3 क्यू धन 2 होगा तो उसका जो वर्ग होगा वो 3m धन 1 के रूप में प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3 से भाग देने पर हमें शेषफल 0 अथवा 1 प्राप्त होगा। आइए विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए बच्चों को शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न में पूछा हमें दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के जब घन को हम 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 1 अथवा 8 प्राप्त होता है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी का मान हम यहाँ पर भी हम 3 मान लेते हैं, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं कि a बराबर 3q धन r, जहाँ r का जो मान होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हम केस 1 में हम देखते हैं यदि a का जो मान हो वो, चूँकि इससे पहले हम मान लिख लेते हैं कि यदि a का मान 3q धन r हो तब r हमें प्राप्त होगा 0 1 या 2। ऐसी स्थिति हम बोल सकते हैं कि a संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है, क्योंकि 3q का तब होगा जब शेषफल 0 हो। 3q प्लस 1 के रूप में ए तब होगा जब शेषफल 1 हो, और 3q प्लस 2 के रूप में होगा यदि शेषफल 2 हो। अब हम केस 1 में इसके सवाल करते हैं कि यदि a का मान 3q हो तो ऐसी स्थिति में हम उसका घन करेंगे। तो a का घन लिखेंगे 3 तिया 9 9 तिया 27 q की घात 3, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 को कॉमन लेकर, 3 तिया 9 9 तिया 27, सॉरी 9 को हम कॉमन लेते हैं तो 9 तिया 27, यहाँ पर हमें 3 प्राप्त होगा अंदर और q की घात 3। हम इसे लिख सकते हैं 9m, जहाँ m का जो मान है वो 3q की घात 3 के बराबर है। अब इसके बाद केस सेकेंड, यदि a बराबर 3q धन 1 हो, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो 3q धन 1 पूरे की घात 3। अब हमारे पास एक सर्व समीकरण है a धन b पूरे की घात 3 बराबर हम लिख सकते हैं a की घात 3 धन 3 a वर्ग धन b धन 3ab वर्ग धन b क्यूब। इसके आधार पर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3q का घन करने पर हमें प्राप्त होगा 27q की घात 3। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 3a वर्ग b के आधार पर हमें प्राप्त होगा 27q की घात 2। उसके बाद 3ab वर्ग के आधार पर हमें प्राप्त होगा 9q धन 1। आप इसको अलग से हल करके देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से हम 9 को कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3q की घात 3
धन 3 क्यू की घात 2 धन क्यू धन 1। इसे हम लिख सकते हैं 9m धन 1, जहाँ m का जो मान है वो 3 क्यू की घात 3 धन 3 क्यू की घात 2 धन क्यू है। केस थर्ड, यदि 1 का मान 3q + 2 हो तो दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो 1 की घात 3 बराबर 3 q धन 2 पूरे की घात 3 को हल करने पर प्राप्त होगा हमें। इसी सर्व समीकरण से हम हल करने जा रहे हैं। तो इसको हम सबसे पहले 3 क्या डाउन होते हैं 27 q की घात 3। उसके बाद हम इसको जब हम हल करेंगे 3a वर्ग b के आधार पर, तो हमें प्राप्त होगा 54 q की घात 2। उसके बाद 3a b की वर्ग इसके आधार पर हल करेंगे तो हमें 36 क्यूब प्राप्त होगा, और लास्ट में हम b क्यूब मतलब 2 का क्यूब तो 8 प्राप्त होगा। इसके बाद हम यहाँ से फिर 9 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से 9 × 27 क्यूब की घात 3 धन 54 क्यूब की घात 2 धन 9 × 36 क्यूब धन 8। इसके बाद हम इसको m मान लेंगे ये वाले पार्ट को, जहाँ m बराबर 3q की घात 3 धन 6q की घात 2 धन 4q है। अब हम देख रहे हैं जब a का मान 3q है तो घन हमें प्राप्त होता है 9m। इसी प्रकार a का मान जब 3q धन 1 है तो प्राप्त होता है हमें घन 9m धन 1। इसके बाद a का मान जब 3q धन 2 होता है तो उसका घन प्राप्त होता है 9m धन 8। अतः हम कह सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है।